हेलो एवरीवन। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दोबारा लेकर आई हूँ। पार्ट 2 शुरू करते हैं। इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 2, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। द लैंग्वेज यूज्ड इन प्लेग्राउंड, ऑन द फोन और टू इंटरेक्ट सोशली विद अदर। बेस का क्या मतलब होता है? ये एक बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जो हम लोग डेली लाइफ का जो रूटीन होता है उसके अंदर यूज करते हैं। जैसे हम अपना फोन पे बात करते हैं, हम अपने प्लेग्राउंड पे, बच्चे प्लेग्राउंड पे जाकर बात करते हैं, हम लोग जो सोशली इंटरेक्ट करते हैं विद, दैट इज कॉल्ड बिक्स, BICS। द लैंग्वेज यूज्ड इन अ प्लेग्राउंड, ऑन द फोन और टू इंटरेक्ट सोशली विद अदर। ये एक लिंग्विस्टिक स्किल्स है। ये लिंग्विस्टिक स्किल है इन नीडेड इन एवरीवन। ये एवरीवेयर, ये एवरीवेयर यूज आती है। हम हर जगह ये यूज। जो बिक्स है, BICS है, वो सोशल फेस टू फेस बात होती। जो सोशली फेस टू फेस बात हो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। Our next topic is cognitive academic language proficiency. In addition to acquiring, the language learners need to develop skills such as comparing, classification, synthesis, and evaluating. What is CALP? कैल्प का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इन एडिशन टू एक्वायर लैंग्वेज, यानी बच्चा एक एडिशनली एक्वायर करता है लैंग्वेज अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए या एवेल्युएशन करने के लिए। दिस लैंग्वेज यूज्ड इन द क्लासरूम। ये जो लैंग्वेज है, कैल्प है, यूज्ड होती है क्लासरूम के अंदर इन द वेरियस कंटेंट एरिया। ये एक बेसिक एकेडमिक लैंग्वेज होती है जो कि एक, इसको हम एक फॉर्मल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जैसे टीचर अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाती है तो वो किस लैंग्वेज में पढ़ाती है? वो एकेडमिक लैंग्वेज में पढ़ाती है, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में पढ़ाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको एक एकेडमिक लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा BICS यानी बिक्स भी यूज करती हूँ आप लोगों के साथ में। पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब आगे जाके टीचर बनेंगे तो यू शुड टॉक इन एकेडमिक लैंग्वेज विद योर स्टूडेंट्स। तो कैल्प इज बेसिकली एक एकेडमिक लैंग्वेज है जो हम किसके दौरान यूज करते हैं? क्लासरूम में यूज करते हैं। जो कैल्प लैंग्वेज है, इसके साथ बच्चा एक अमेजिंग स्किल डेवलप करता है, कंपेयर करता है वो एकेडमिक वे में, क्लासिफिकेशन करता है, सिंथेसिस करता है, इवैल्यूएट करता है, चीजों को इवैल्यूएट करता है, उसको क्लासिफाइड करता है, उसको कंपैरिजन करता है, सिंथेसिस करता है, फिर वो एक एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपनी बनाता है, विच इज कॉल्ड कैल्प। नेक्स्ट इज डिप्थोंग। ये सीटेट में मोस्ट प्रोबेबली आने वाला क्वेश्चन है, कि आता ही आता है। कैल्प भी आता है, बेक्स भी आता है, डेफिनेटली आते ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। डिप्थोंग, टू वोवल साउंड दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक वन साउंड। दो वोवल होते हैं, जब वो टुगेदर आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, वो प्रोनाउंस करते हैं एक साउंड, विच इज कॉल्ड डिप्थोंग। या मैं अगर हिंदी में आपको प्रॉपरली बताऊं तो एक साथ उच्चारित दो स्वरों से बनी एक ध्वनि डिप्थोंग कहलाती है। डबल वॉवल साउंड इज कॉल्ड डिप्थोंग। I will give you some examples like chair, fair, pout and fine। देखो, फाइन में आई और ई दो साउंड है, एक दो वॉवल्स है लेकिन एक ही साउंड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक साथ कर रहा है, आई, आ, इन। तो क्या हो रहा है? ये दोनों साउंड एक साथ कर रहा है। चेयर, एयर, ये दोनों एक साथ में आ रहा है। फेयर, एयर, पाउट। तो विच इज कॉल्ड, दो जो वॉवल्स हैं एक ही वर्ड में टुगेदर आते हैं और एक साउंड क्रिएट करते हैं, विच इज कॉल्ड डिप्थोंग। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, बूट, रूट या फिर बियर, तो दिस इज नॉट डिप्थोंग। ये एक ही वर्ड है, ये अलग अलग नहीं है। टू वॉवल साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर, दिस इज नॉट टू वॉवल, दिस इज वन वॉवल, इट्स ओ। इसके साथ ई नहीं है, या AEIO उसमें से नहीं, AEIO तो है, यू नहीं है, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये डिप्थोंग नहीं है। These are not diphthongs and this is diphthongs because एक वर्ड में दो वॉवल एक साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं।
एक वर्ड में दो वॉवल एक साथ प्रोनाउंस करें, विच इज कॉल्ड डिप्थोंग. एंड next we have a bottom up approach. This approach is very important regards CTET. ये अप्रोच हमेशा पूछी ही जाती है. या तो इसका एक स्टेटमेंट दे देते हैं, बताते हैं कि आप पूछते हैं आपसे कौन सी अप्रोच है, या तो डायरेक्ट अप्रोच देके स्टेटमेंट देते हैं. When someone tries to understand language by looking at individual meanings or grammatical units of the text, कोई एक इंडिविजुअल बच्चा जब वो मीनिंग समझता है ग्रामेटिकल यूनिट्स से, ग्रामेटिकल यूनिट्स के द्वारा टेक्स्ट का जो वो बच्चा अंडरस्टैंडिंग समझता है या समझने की कोशिश करता है, विच इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच. लाइक अगर मैं आपको अगर इजी वे में समझाऊं तो एक टीचर है, बच्चा क्या देखता है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिटेल दिखता है. एक आपको एक टेक्स्ट उसको समझाना है तो बच्चा सबसे पहले बच्चे को हम क्या देंगे, स्मॉलेस्ट डिटेल देंगे. फिर उसके बाद क्या देंगे, उसको उसकी बिगर पिक्चर दिखाएंगे. पहले एक बच्चे को अगर हम जैसे टीचर्स लेसन पढ़ाती हैं तो हम ऐसे तो नहीं बताते ना कि बेटा इसका राजा ये था. पहले हम स्टोरी बताते हैं, बच्चे का एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उसका माहौल बनाते हैं बच्चे को अंडरस्टैंड करवाने के लिए. पहले उसको स्मॉल डिटेल्स देते हैं, बहुत छोटी छोटी पार्ट्स में उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं. फिर उसको बिगर पिक्चर दिखाते हैं कि हाँ ये दिस इज अ कंक्लूजन और दिस इज अ एंड ऑफ द स्टोरी. बच्चे को बिगर पिक्चर दिखाते हैं, पहले स्मॉल से बिगर पिक्चर. अगर आपको मैं एग्जाम्पल से बताऊं तो क्या होगा, जैसे पहले हम बच्चे को साउंड्स कराते हैं, फिर हम वर्ड्स कराते हैं, फिर हम सेंटेंसेस बनवाते हैं बच्चे से. जगह कम पड़ेगी. ओके. फिर हम सेंटेंसेस कराते हैं, फिर हम बच्चे से रीडिंग कराते हैं. पहले क्या करोगे, आप उसको एक बॉटम से अप की तरफ अप्रोच करोगे, छोटे से बिगर पिक्चर में लेके जाओगे, स्मॉलेस्ट से बिगर पिक्चर में लेके जाओगे. नेक्स्ट इज टॉप डाउन अप्रोच. जैसे पहले बॉटम अप अप्रोच थी, उसके ही रिवर्स में टॉप डाउन अप्रोच है. द स्ट्रैटेजी ऑफ टॉप डाउन टीचिंग इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद द बिगर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग डाउन टू द स्पेसिफिक डिटेल. क्या होता है जो टॉप डाउन अप्रोच में, क्या होता है कि बच्चे को ना पहले बड़ी पिक्चर दिखाई जाती है. पहले उसको मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो पहले उसको बच्चे को स्टोरी बताते हैं, हम स्टोरी पढ़ाते हैं. फिर हम उसको बोलते हैं अल्फाबेट्स पहले उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं, बिगर पिक्चर दिखाते हैं उसको, उसके कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करते हैं. फिर उसको एक स्पेसिफिक डिटेल पे लेके आते हैं कि जैसे मान लो स्टोरी टू अल्फाबेट हो गया. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, स्टोरी और अल्फाबेट वाला तो है, पहले हम बच्चे को ना केमिकल रिएक्शन बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, उसको करके दिखाते हैं. फिर हम उसको मॉलिक्यूल्स पे बताते हैं ना कि ये मॉलिक्यूल जले थे, कि ये वाला सब्सटेंस हुआ था, मॉलिक्यूल ऐड हुआ था. तो विच इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. टाइप ऑफ डिक्टेशन, इसके 4 टाइप्स अभी मैंने आपको बता रही हूँ. फर्स्ट इज रनिंग डिक्टेशन, सेकेंड इज पार्शियल डिक्टेशन, पार्टनर डिक्टेशन एंड जिक्सॉ डिक्टेशन. First is running dictation. Running dictation. Student working in pairs. One student runs to a piece of text, reads it, and then runs back to their partner and orally convey the message. Running dictation is a simple term. Student होता है वो पेयर में वर्क करता है, एक पेयर यानी अपने सहपाठी के साथ काम करता है. तो एक स्टूडेंट भाग कर जाता है, एक टेक्स्ट का जो पीस होता है वो कहीं पड़ा होता है या कहीं रखा होता है या दीवार पे लगाया होता है मैम ने. बच्चा भाग कर जाता है, वो फटाफट से वो रीड करता है, और वो रीड करने के बाद ना भाग के अपने पार्टनर के पास, जहां वो अपने डेस्क पे या जहां पे भी प्लेस पे वो बैठा हुआ है, उसको बताता है और वो बच्चा लिखता है, विच इज कॉल्ड रनिंग डिक्टेशन. ये ही रनिंग डिक्टेशन होती है कि बच्चा एक प्लेस पे बैठा हुआ है, दोनों बच्चे बैठे हुए हैं 1 और 2, और यहाँ पे मान लो वॉल है, वॉल के ऊपर एक टीचर ने लगा रखा है कोई अपना मैसेज. तो ये वाला बच्चा भाग कर जाएगा इसके पास, ये वॉल देखेगा, इसको पढ़ेगा, फिर वापस आकर भाग के सेकंड वाले को बताएगा, सेकंड वाला लिख लेगा, which is called running dictation. Next is partial dictation. In this kind of dictation, words, phrases or chunks of language have been deleted and students are required to listen and write down the missing words. Partial dictation क्या होता है कि जो मैम क्या करती है, एक सेंटेंस होता है, उसके सेंटेंसेस के फ्रेजेस और चंक्स मिस कर देती है, डिलीट कर देती है, हटा देती है. टीचर ओरली बोलकर वो वर्ड, मिसिंग वर्ड को बोलती है, और वो बच्चा एक सेंटेंस के साथ बोलती है, और वो बच्चा उसको राइट करता है.
मिसिंग वर्ड्स को राइट डाउन करता है अपने उस सेंटेंस में, या हम कह सकते हैं कोई डिक्टेशन मैम बोल रही है उसको लिखना, विच इज कॉल्ड पार्शियल डिक्टेशन. नेक्स्ट वी हैव अ पार्टनर डिक्टेशन. दिस इज अ नॉर्मल पार्टनर डिक्टेशन, बहुत नॉर्मल है, कॉमन सा है. इसमें क्या होता है, दिस जनरली इन्वॉल्व स्टूडेंट डिक्टेशन टू ईच अदर. एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जो आपका पेयर है, या क्लासरूम में ऐसा करते हैं कि मैम पेयर्स बना देती हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को डिक्टेशन बोलता है, दूसरा बच्चा पहले वाले बच्चे को डिक्टेशन बोलता है, विच इज कॉल्ड पार्टनर डिक्टेशन. वन पार्टनर दूसरे पार्टनर से डिक्टेशन लेता है और डिक्टेशन कर देता है उसको, which is called partner dictation. Simple. Next, we have jigsaw dictation, a method of organizing classroom activity that makes students dependent on each other to succeed. मैं आपको जैसे नाम से हो रहा है, jigsaw is a puzzle game है. ये एक ग्रुप बनाती है, इसमें टीचर ग्रुप बनाती है, एक असाइनमेंट होता है उसको ग्रुप के अंदर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं और पार्ट्स बता देती हैं, आपको इस असाइनमेंट का ये वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट करना है. जब बच्चा ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप के अंदर उस असाइनमेंट को कंप्लीट करता है, तो वो क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ऐड ऑन करते हैं, फिर दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट को ऐड ऑन करते हैं. ऐसे वो अपना वो असाइनमेंट ऐड ऑन करते हैं ग्रुप के अंदर और सिंथेसिस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं, विच इज कॉल्ड जिक्सॉ डिक्टेशन. इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चा होता है इस डिक्टेशन से कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग करता है बाय देयर ग्रुप्स. एंड इसके अंदर ना बच्चे के अंदर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आती है एंड बच्चा टीम गोल की तरफ अट्रैक्ट होता है. एंड दिस इज एंड ऑफ माय वीडियो. थैंक यू सो मच टू सपोर्टिंग मी and happy new year once again. Thank you.